टीबी और अस्थमा का भी कोई कनेक्शन है कि वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है? लंग्स को हेल्दी रखने के लिए रोज कौन सी 5 आदतें हमें अपनानी चाहिए? 5 आदतें लंग को हेल्दी रखने के लिए पहले तो Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. टीबी और अस्थमा का भी कोई कनेक्शन है कि वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है? नहीं, टीबी एक इन्फेक्शन है, अस्थमा इन्फेक्शन नहीं है। अस्थमा के बहुत सारे रीजन होते हैं, वो एक क्रोनिक बीमारी है। टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। हाँ, हालांकि उसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अस्थमा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके सर, हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि कोविड आने के बाद से लंग्स बहुत वीक पड़ गए हैं। ये ऐसा सच में है कि ये लोगों का भ्रम है? नहीं, जिनको सारे पेशेंट तो नहीं। हाँ। जो पेशेंट जिनको कोविड जस्ट एज ए इन्फेक्शन हुआ या जिनके थ्रोट सैंपल या नेसल सैंपल में कोविड-19 पॉजिटिव थे, लेकिन उनको माइल्ड सिम्टम थे, उनके लंग्स में ऐसा कोई असर नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग मॉडरेट या सीवियर कोविड, एक डिफिनीशन है मॉडरेट एंड सीवियर कोविड मेडिकल टर्म्स में, अगर उनको हुआ या वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए या उनको कोविड एसोसिएटेड न्यूमोनिया हुआ, वैसे पेशेंट में ज़रूर कोविड का सिक्वेली बहुत है, जिसमें फाइब्रोसिस और अलग तरह की सांस की बीमारियां उनमें हैं। नेबुलाइजर और इनहेलर में क्या डिफरेंस होता है सर? नेबुलाइजर और इनहेलर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक ही दवाई एक पेशेंट को नेबुलाइजेशन के फॉर्म में या फिर इनहेलर के रूप में दी जा सकती है। इनहेलर कई टाइप के होते हैं, जैसे मीटर डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर, सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। एंड नेबुलाइजेशन एक ही टाइप का होता है, जिसको एक मशीन और एक नेबुलाइजेशन मास्क, जो हमने देखा है कि एक मास्क होता है जो नाक के ऊपर आता है, उसमें दवा डाल के हम लोग इलेक्ट्रिक नेबुलाइजर या फिर जो ऑक्सीजन से चलने वाला नेबुलाइजर उसके थ्रू देते हैं। दोनों में डोज की कमी होती है, लेकिन जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पेशेंट प्रीफरेंस के बेसिस पे होता है। अगर कोई पेशेंट इनहेलर खुद से नहीं ले सकता या कोई बच्चा है या बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट है, तो उसमें हम लोग नेबुलाइजर प्रिस्क्राइब करते हैं। या जो सिक पेशेंट हैं जो आईसीयू में हैं, उनमें हम लोग नेबुलाइजर प्रिस्क्राइब करते हैं। सर, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए रोज़ कौन सी 5 आदतें हमें अपनानी चाहिए? 5 आदतें लंग को हेल्दी रखने के लिए पहले तो नियमित व्यायाम करना चाहिए। पोल्यूशन से जितना हो सके अपने आप को बचाना चाहिए। अगर पॉल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं तो मास्क का यूज करना चाहिए। अगर पहले से आपको सांस की कोई बीमारी है तो आपको और भी ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। और बाकी जो भी इन्फेक्शन है, जैसे कि निमोनिया हो गया या जो वायरल इन्फेक्शन है, उनकी जो वैक्सीन्स आती हैं उनको टाइम टू टाइम लेना चाहिए। इससे हम लोग सांस की बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।